हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक, स्पेशल रेफरेंस टू आरबीआई। यह जो टॉपिक है वो चाहे स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, कॉलेज लेक्चर का हो, नेट का एग्ज़ाम हो और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सभी की दृष्टि से हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा विषय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है वो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली का अध्यक्ष होता है और सेंट्रल बैंक है वो देश का सर्वोच्च बैंक होता है। अब हम अगर विभिन्न देशों के सेंट्रल बैंक के नाम देखें तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि 1694 में स्थापित हुआ था। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल रिजर्व सिस्टम। अब हम अगर इसके हिस्ट्री को देखें तो जो वर्ल्ड का जो पहला सेंट्रल बैंक है वो 1668 में स्वीडन में स्थापित हुआ था, किंतु वास्तव में हम देखें तो सेंट्रल बैंक का आरंभ 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना के बाद से माना जाता है। अब सेंट्रल बैंक की जो परिभाषा है उसको हम देखें तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस या कार्य हैं उनके आधार पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, लेकिन हम संक्षेप में बताएं तो जो सेंट्रल बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो है क्रेडिट कंट्रोल या साख का नियंत्रण। उस तरीके से यदि हम केंद्रीय बैंक को परिभाषित करें तो केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई तथा क्रेडिट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम देखें कि जो बहुत सारे जो विकासशील देश हैं उनके यदि सेंट्रल बैंक को देखा जाए तो भारत का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सबसे अधिक पुराना माना जाता है। स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी और आरबीआई जो बैंक है वो 1 अप्रैल 1935 को स्थापित किया गया था। अब है आरबीआई का ऑफिस। केंद्रीय कार्यालय जो है आरबीआई का वो प्रारंभ में खोला गया था कलकत्ता में, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑफिस क्या होता है? ऑफिस जो होती है वो वह स्थान होता है जहाँ पर कि आरबीआई के गवर्नर बैठते हैं और पॉलिसी जो होती हैं उनको निर्धारित करते हैं। करंट में यदि हम देखें तो जो आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। यदि हम ब्रिटिश राज में देखें तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो एक निजी स्वामित्व वाला बैंक या एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में हम देखें तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मीनिंग है कि 1949 में यह बैंक जो है वो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गया, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भारत सरकार का उपक्रम बन गया। आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। अब है यदि हम मुद्रा देखें तो भारतीय मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बैंक के सिद्धांत। केंद्रीय बैंक के बहुत सारे सिद्धांत हैं, उसमें फर्स्ट है राष्ट्रीय हित की भावना। राष्ट्र के हित की भावना से मीनिंग है कि जो सेंट्रल बैंक का उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, यानी अपने लाभ को अधिकतम करना नहीं है, बल्कि समाज का आर्थिक कल्याण करना होता है। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी सभी कार्यों से जो जनता है या जन कल्याण है उससे प्रेरित होकर ही करता है। केंद्रीय बैंक का जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है मौद्रिक एवं वित्तीय स्थायित्व। सेंट्रल बैंक का जो दूसरा प्रिंसिपल है उसमें है कि जो हमारी चलन मुद्रा और जो साख मुद्रा है उसका सेंट्रल बैंक इस प्रकार से कंट्रोल या नियंत्रण और नियमन करता है कि हमारी इकोनॉमी में
मौद्रिक एवं वित्तीय जो स्थायित्व है वो बना रहे, यानी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त होने से बचाने का जो कार्य है वो सेंट्रल बैंक का है। थर्ड प्रिंसिपल है राजनीतिक प्रभावों से मुक्त। सेंट्रल बैंक जो है वो विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर अपना कार्य करता है, और जो सेंट्रल बैंक के जो फंक्शंस या कार्य हैं उनके ऊपर राजनीतिक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साख निर्माण का आधार। केंद्रीय बैंक के जो भी कार्य हैं या वो इसी प्रिंसिपल से संचालित होते हैं, क्योंकि देश में आवश्यकता अनुसार साख का निर्माण करने का कार्य जो है वो सेंट्रल बैंक का है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो विभिन्न तरीके से क्रेडिट कंट्रोल या साख का नियंत्रण रखता है, और सेंट्रल बैंक अपनी साख नियंत्रण की नीति में इलास्टिसिटी या लोच लाकर हमारी जो इकोनॉमी है उसमें स्थायित्व की दृष्टि से क्रेडिट कंट्रोल करने में अपना योगदान देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विशेषाधिकार। केंद्रीय बैंक को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि नोट निगमन का एक अधिकार है, ताकि जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो दायित्व हैं उनको सफलतापूर्वक निभा सकें। अब हम देख रहे हैं कि भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका सेटअप या उसका जो संगठन और मैनेजमेंट है वो कैसा है। भारत में अगर हम देखें तो जो आरबीआई है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो आरबीआई के कुल जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो हैं 29, और जो ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो अधिकांश जो राज्यों की राजधानियां हैं उनमें स्थित हैं। अगला इसके संगठन में आता है केंद्रीय बोर्ड। केंद्रीय बोर्ड जो है वो 4 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई का जो कामकाज है वो केंद्रीय निदेशक यानी सेंट्रल डायरेक्टर बोर्ड के द्वारा ही शासित किया जाता है। अब है कि जो आरबीआई है उसका स्वरूप कैसा है। उसमें हम देखेंगे कि जो सरकारी निदेशक यानी गवर्नमेंट जो डायरेक्टर हैं वो कितने होते हैं। तो आरबीआई में एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये तो हो गए सरकारी निदेशक। अब अगर हम देखें गैर सरकारी निदेशक, तो गैर सरकारी निदेशक में हम देखें कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें से 10 डायरेक्टर होते हैं, और ये जो 10 डायरेक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और एक सरकारी अधिकारी होता है। इन सब के अलावा जो अन्य डायरेक्टर हम देखें तो उनमें 4 जो डायरेक्टर हैं वो स्थानीय बोर्ड से होते हैं, और हर बोर्ड में से एक डायरेक्टर होता है। जैसे पश्चिमी में हम देखें तो मुंबई है, पूर्वी में कोलकाता, उत्तरी भाग में दिल्ली, और दक्षिणी क्षेत्र में हम देखें तो चेन्नई। इन सभी से 4 वर्ष के लिए हर स्थानीय बोर्ड से एक एक जो डायरेक्टर होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब बैंक के जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें लगभग 20 डिपार्टमेंट होते हैं, और 3 जो हैं वो इसके प्रशिक्षण संस्थान है वो कार्यरत हैं। अब है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो डिकोक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित कार्यों को बताया है। सबसे पहला है नोट निगमन का एकाधिकार यानी मोनोपोली ऑफ नोट इशू। केंद्रीय बैंक को नोट निगमन के मामले में एकाधिकार है, यानी नोट छापने का एकाधिकार है। इसमें अगर हम देखें तो 1 रुपये का जो नोट है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो है उसके द्वारा छापा जाता है, लेकिन 1 रुपये के अलावा जो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100 रुपये, 200 रुपये और अब 500 और 2000 रुपये के जो नोट हैं उन सभी को आरबीआई है वही छापता है। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम अलग अलग स्टेट को यदि अधिकार दे देते हैं तो एकरूपता या जो एकरूपता है वो नहीं रहती है, इसलिए प्रचलन में नोटों में एकरूपता बनाए रखने के लिए आरबीआई को ये नोट निगमन का अधिकार दिया गया है। नोट निगमन करने के लिए जो सेंट्रल बैंक है या आरबीआई है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम कोष रिजर्व प्रणाली को अपनाकर चलता है।
इसके तहत क्या किया गया कि 1957 में आरबीआई ने ये डिसाइड किया कि 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है वो आरबीआई के पास रखा जाएगा, जिसमें से 115 करोड़ रुपए का तो सोना और शेष जो बचे हुए 85 करोड़ हैं वो उसकी विदेशी मुद्रा जो है वो आरबीआई अपने पास रखता है। और इस न्यूनतम कोष रिजर्व के आधार पर जो आरबीआई है वो अपने नोट जारी करता है। लेकिन नोट के लिए जो रिजर्व बैंक है वो भारत सरकार से अनुमति लेता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है सरकार का बैंक, यानी केंद्रीय बैंक जो है वो सरकार के बैंक के रूप में, ये सरकारी बैंकर है, उसका एजेंट है, वो सलाहकार के रूप में अनेक ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस तरह से हम देखें तो केंद्रीय बैंक जो होता है वो सरकारी जो डिपार्टमेंट हैं उनके खाते जो होता है वो रखता है, सरकारी जो कोष हैं उनकी व्यवस्था रखता है। इसी तरह से जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता है, उसी तरीके से जो सेंट्रल बैंक है वो सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर सरकार को बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन भी देता है। इसके साथ ही हम देखें तो सेंट्रल बैंक है वो सरकारी बैंकर के रूप में जो सरकारी कोष हैं उनका स्थानांतरण भी करता है। यह सरकार के लिए प्रतिभूतियां हैं, ट्रेजरी बिल हैं आदि का क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। और समय समय पर हम देखें तो सलाहकार के रूप में यह सरकार को अनेक मौद्रिक, आर्थिक और वित्तीय विषयों के ऊपर समय समय पर सलाह देने का कार्य भी करता है। हमारा थर्ड फंक्शन है सेंट्रल बैंक का बैंकों का बैंक, बैंकर्स बैंक। केंद्रीय बैंक जो है वो बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करता है। केंद्रीय बैंक का अन्य बैंक जो होते हैं उनके साथ वही रिलेशन होता है जो एक साधारण बैंक का अपने ग्राहकों के साथ होता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, अन्य जो बैंक हैं उनके कैश रिजर्व का कुछ भाग अपने पास रखता है, जिसे कि हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। इसके साथ ही जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपने रिजर्व का कुछ भाग अपने पास रखते हैं, जिसे कि हम SLR कहते हैं। साथ ही जो सेंट्रल बैंक है वो जो CRR है, यानी जो कॉमर्शियल बैंक अपने रिजर्व का एक पार्ट जो रिजर्व बैंक के पास में रखते हैं, उस रिजर्व में समय समय पे जो चेंजेस करके जो क्रेडिट कंट्रोल का कार्य है वो भी करता है। और साथ में ये होता है कि जनता का जो विश्वास है वो कॉमर्शियल बैंक में बना रहता है, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक हैं उनका एक नकद भाग जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास में जमा होता है। इसके साथ ही हम देखें तो बैंकों के बैंक के रूप में जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों को समय समय पर अपना मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का अंतिम ऋणदाता, यानी लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक जो होता है वह अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। इसका मीनिंग है कि जब किसी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी लोन प्राप्त नहीं होता है तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो कॉमर्शियल बैंकों की इस लोन की डिमांड को पूरा करता है। सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, जो कॉमर्शियल बैंक हैं उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके बेसिस पे उन्हें लोन देता है। साथ ही हम देखते हैं कि जो अंतिम ऋणदाता के रूप में यदि संकट काल की स्थिति है तो बैंक जमा करता जो है उनका बैंक के प्रति जो विश्वास उठ जाता है, लेकिन उनके सामने भारी भुगतान की समस्या आती है। तो ऐसी समय में जो सेंट्रल बैंक होता है वो जो संकटग्रस्त बैंक हैं उनकी स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं, बिल हैं, उनकी हुंडी हैं, उनकी पुनर्कटौती के आधार पर उन्हें लोन प्रोवाइड करता है, ताकि जनता का जो विश्वास है वो बैंक में बना रहे। सरकार को भी इसी तरह से वो समय समय पर संकट काल में और आर्थिक कठिनाई के समय में लोन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट फंक्शन है यदि हम देखें तो केंद्रीय बैंक का फंक्शन है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। सेंट्रल बैंक जो होता है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोष होते हैं उनके संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। सेंट्रल बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे देश की जो मुद्रा है उसका जो बाहरी मूल्य है
उसको स्थिर बनाए रखना, ताकि जो अन्य जो कंट्रीज़ हैं उनका हमारे देश की मुद्रा में विश्वास जो है वो बना रहे। केंद्रीय बैंक क्या करता है, जो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी हैं उनके कोषों को भी अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, ताकि केंद्रीय बैंक जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और जो विनिमय दर की स्थिरता है उनको बनाए रख सकें। तो विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षण की वजह से विदेशों में भी हमारे देश की जो करेंसी है उसका विश्वास बना रहता है। नेक्स्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, बैंकों का निरीक्षण। सेंट्रल बैंक जो होता है वो बैंकों के निरीक्षण यानी सुपरविजन ऑफ द बैंक्स के रूप में भी कार्य करता है। बैंकों का बैंक होने के कारण सेंट्रल बैंक जो होता है वो कॉमर्शियल बैंकों का निरीक्षण करता है। इसके लिए उसे कई कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंकों को लाइसेंस इशू करता है। देश के अन्य जो पार्ट हैं या विदेशों में भी कॉमर्शियल बैंक की जो ब्रांचेज हैं उनको खुलवाना और उनका विस्तार करना, ये कार्य भी सेंट्रल बैंक करता है। इसके साथ ही बैंकों के निरीक्षण के रूप में कॉमर्शियल बैंक जो होता है वो बैंकों के मर्जर के रूप में या विलयन के रूप में भी कार्य करता है। लास्ट जो फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो है क्रेडिट कंट्रोल या साख का नियंत्रण। साख के नियंत्रण के रूप में यदि हम देखें तो ये सेंट्रल बैंक का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। सेंट्रल बैंक जो होता है वो साख की मात्रा जो है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में यदि मनी है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन की कंडीशन हमारे सामने आ जाती है। इसी तरीके से मुद्रा जो होती है वो आवश्यकता से कम हो जाती है तो डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए अनेक तरीके अपनाता है। जैसे सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट में चेंजेस करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की क्रियाएं हैं, नकद कोषों में परिवर्तन है, SLR है, CRR है, प्रत्यक्ष कार्रवाई है। तो अनेक उपायों के द्वारा सेंट्रल बैंक जो होता है वो इकोनॉमी में स्थायित्व बनाए रखने के लिए जो क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करता है। तो इस तरह से आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा है सेंट्रल बैंक, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है, उसकी परिभाषा, भारत का जो सेंट्रल बैंक है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसकी स्थापना, उसके कार्यालय, उसका संगठनात्मक ढांचा, साथ ही हमने सेंट्रल बैंक के प्रिंसिपल्स और एंड में हमने देखा है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के कार्य। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।